हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ये टेबल। कल बताए थे कि एनसीईआरटी में एक टेबल है, वही टेबल जस्ट उसी टेबल को हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस सब कुछ है, एक बार देखिएगा कि अभी देखिएगा कल पढ़ाए थे आप लोगों को ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को जो होता है बांटा गया किस बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे बांटा गया है। बट इसमें जो क्लासिफिकेशन है, अब हम बात करते हैं एक एक का क्या क्या फूड स्टोरेज है, क्या मतलब सेलवाल है, क्या पाई जाती है, ये सारी चीज देखिएगा। ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट होता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो ग्रीन एल्गी होती है उनका पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब चलिए सारे का सारे पहले पिगमेंट देख देते हैं। जबकि क्लोरोफिल जो होती है ब्राउन एल्गी होती है उसमें मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी। अब जबकि जो होता है रेड एल्गी का होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। ऐसे याद रखिएगा, ए के साथ जो होता है सी डी, ए बी सी डी याद कर लीजिएगा। क्लोरोफिल ए बी ए सी, ऐसे याद रखिएगा, ए बी सी डी। क्लोरोफिल क्या देखिए, ए बी, बी के बाद क्या आ रहा है, ए, ऐसे याद रखिएगा। ए जो है तो सब में है, ठीक, ए जो सब में है, बट ऐसे याद रखिए बी सी डी। बी किस में है, ग्रीन एल्गी, सी किस में है, ब्राउन एल्गी, और डी किस में है, रेड एल्गी। इतना याद कर लीजिएगा ऐसे। और फिर जो होता है ब्राउन एल्गी में और क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन कैरोटीनॉइड किसमें पाया जाता है, ये आपका ब्राउन एल्गी में। अब बात करते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है, जिसे बोला जाता है और क्या, आर फाइकोइरिथ्रिन। एक पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन जिसकी वजह से रेड ही दिखता है। और इसमें फ्यूक देखो, चलिए बता देते हैं। आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से जो होती है, ये जो होती है एल्गी रेड कलर की होती है इस पिगमेंट की वजह से। और जबकि फ्यूकोजेंथिन की वजह से जो होती है ये एल्गी कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। अब चलिए आगे जिक्र कर लेते हैं कि इनका फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोरेज के फूड में की क्या क्या रखते हैं। अब ये रखते हैं, ग्रीन एल्गी जो होती है स्टोरेज के फॉर्म में क्या रखते हैं, स्टार्च, ये याद रखिएगा। और जबकि जो ब्राउन एल्गी है ये स्टोरेज के फॉर्म में रखते हैं मैनिटॉल और लेमिनेरिया। क्या रखते हैं, मैनिटॉल और लेमिनेरिया रखते हैं कौन, ब्राउन एल्गी। और जबकि रेड एल्गी क्या रखती हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है ये रेड एल्गी का है। ये जैसे जो होती है पॉलीसेकेराइड के जैसे एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन होते हैं, ऐसे ही होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। अब आगे बात करते हैं सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है। इनका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है, किसकी, ग्रीन एल्गी की। तो एक बात और याद रखिएगा, जो आउटर होगी, ओ लिखे है ना, जो आउटर होगी वो पेक्टोज की बनी होगी, जो इनर होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। जो बाहर वाली पेक्टोज, अंदर वाली सेलुलोज, ऐसे याद रखिएगा, ओ पी, आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज। और जबकि ब्राउन एल्गी जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और प्लस एल्जिन की बनी होती है। ऐसे जो रेड एल्गी होती है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, पेक्टिन और प्लस पॉलीसल्फेट की भी बनी होती है। ठीक है, ये तो इनका क्या था, सेल वॉल का कंपोजिशन था। अब हम बात करते हैं कि फ्लैजिला क्या होता है। 2 से 8 फ्लैजिला जो होता है पाया जाता है किसमें, ग्रीन एल्गी में। और जबकि 2 फ्लैजिला जो होते हैं ये बाइलैटरली अरेंज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आया हुआ है। जो बाइलैटरली अरेंज होते हैं क्या, फ्लैजिला 2 अनइक्वल होते, याद रखिएगा। इसमें इक्वल नहीं होते हैं, एक जो होता है छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा। अब बात करते हैं कि रेड एल्गी। रेड एल्गी जो में जो होता है कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, जबकि ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनका हैबिटाट कहाँ पाए, कहाँ जाते हैं। जो ग्रीन एल्गी होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, बी देखिए ब्रैकिश वाटर, इंचार्टिव नहीं देखिए ये ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी। कौन,
जो ग्रीन एल्गी होती है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, और जबकि जो ब्राउन एल्गी होती है, याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाते हैं, रेयरली ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, बट ब्रैकिश वाटर और मैराइन वाटर में अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो फ्रेश वाटर में जो होती है, कुछ एल्गी जो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, वो रेड एल्गी में, जैसे बाइट्रोकोस्पर्मम जो होता है वो फ्रेश वाटर की जो होती है रेड एल्गी में पाई जाती है, याद रखिएगा। और कुछ जो होती है ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। मोस्टली जो रेड एल्गी होती है वो कहाँ पाई जाती है? मैराइन वाटर में पाई जाती है, ये चीज याद रखिएगा। ये टेबल एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।